ये जो हुआ है, घटना घटित हुई है एक नाबालिग बच्ची के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि उसको साथ ऐसा किया जाए कि जो दूसरे लड़की के साथ करने के पहले उसका एकदम हृदय कांप जाए, ऐसी उसको सजा दी जाए। वो ऐसी उसको सजा वो दी जाए। वो नाबालिग बच्ची थी, हाँ, छोटी-सी नाबालिग थी, बच्ची थी। उसकी तो खेलने कूदने की उम्र थी। खेलने कूदने की उसे तो उम्र इस में बारे में कोई जानकारी कोई नहीं है। जानकारी नहीं है, तो उस मतलब अपराधी को ऐसी सजा दी जाए कि मतलब दूसरा आदमी भी ये करने की कभी सोचे ना। एक वो लड़की जो है एक गरीब तबके से आती है, तो क्या आप एक गरीब तबके की माँ अपनी बच्ची को लेकर इन सब घटनाओं से लेकर उसके मन में क्या कोई डर या ऐसी कोई बातें आती हैं अपनी बच्ची को लेके? क्या आप असुरक्षित महसूस करती हैं नहीं ऐसी करते, घटना? क्यों नहीं करता है, करे कि हमारे भी पास बच्ची है, ऐसा घटना हमारे भी साथ हो सकती है। ऐसे अपराधी को ऐसी सजा दी जाए को सोचने बाद में मतलब करने से बाद में सोचे। जी, हम यही चाहते हैं उसको ऐसी सजा दी जाए। कैसे हो उनके साथ घटनाक्रम के बारे में अभी मालूम चला होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगी? मतलब ये कितनी छोटी सी बच्ची देखी है। 10 साल की बच्ची ही हैं वो मनुष्य करे लायक बेचारी कि भाई वही पाले पोसे खवावे माँ तारी कितना गलत हो के साथ बा बेचारी के हैं। आ जाऊ कहो के हमारो साथ होई आऊ अगला के साथ होई हैं। उनके तो यारन के न बहनी नहीं होई न मातारी नहीं हुई है न बिटिया रही होई हैं। आज हमें अपन अपन के दर्द हमें लागत इनका लागत है कुछ न हो को होगा। छोट के इतना बड़ा बच्चा नातिन कहीं था परेशान करें ससुरे वाले। सजा दी जाए, हाँ जितना सजा हो दी सके जाए उससे ज्यादा सजा दी सजा समझ हाँ, में हम के यही आ जाए चाहते कि हैं। हम गलत हाँ, किए हम हैं। गलत किए हैं, उसको हैं? सख्त से ज्यादा सजा बिल्कुल दी बेटा जाए। हारे हाँ, कि यही ना हम चाहते मानती हैं। है लाला हारे कि सबके साथ हुआ गलत कैसा कहते एडमिट हैं। करे हैं, हमारी भी बच्ची दूरी पढ़ने जाती है, तो हर माँ को चिंता रहती है कि चिंता हमारी रहती है। बच्ची दूरी पढ़ने गई है, कैसा का है, का हम लोग सुरक्षित नहीं है। नहीं जब भैया ऐसा अपराध हो रहा सब है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। नहीं बेटा तो सब फिर के ऐसे बाल आदमी बच्चा को है ऐसी लाला सजा दी जाए कि बहुत ज्यादा से ज्यादा सजा दी इस जेल से भी ज्यादा उसको सजा गंदी दी जाए। दी जाए हाँ, तो दी समझ जाए में उसको, आ हाँ जाए। समझ में आ जाए। है कि जेल ना में तो वो हम जेल में काहे 3 कि आज महीने रहेगा, 3 महीने के दबुआ बाद के छूट साथ जाएगा। मका की हैं। मगर इससे सबकी ज्यादा भी बिटिया उसके साथ बहनी पढ़ाई बर्ताव जाई मतलब हैं। बुरा किया हैं? जाए। का सबके बाप महतारी साथ में हम यही बिटिया चाहते बियाहत हैं। हैं। हमारे साथ अभी संजय गांधी परिसर के बाहर मौजूद है मंजुला सिंह, जो कि एक समाज सेविका है। वो अभी पीड़िता के परिवार से और पीड़िता से मिलने यहाँ आई हुई थी। वो लगातार यहाँ पर पीड़िता के परिवार के साथ बनी हुई है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर वो क्या कहेंगी, वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखती हैं। अ, मेरा यही कहना है कि ये घटना जो है इतनी निंदनीय है कि जितनी इसकी निंदा करी जाए वो बहुत कम है। आज माएँ जो है बच्चियों को जन्म देने के बारे में भी सोचेंगी। इस तरह की घटना जो आज हो रही है हमारे समाज में, और जो ये घटना हुई है वो भी एक मंदिर परिसर में, जहाँ पर 9 दिन बच्चियों की पूजा करी जाती है, पूजा अर्चना करी जाती है। 13 साल की बच्ची एक देवी का रूप है, और उसके साथ इतनी दुर्दांत घटना हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट में जो इतनी मतलब कहने में भी संकोच और शर्म लग रही है। ये जो बीजेपी सरकार है, आज इनके सरकार में इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ना पुलिस सुरक्षित है, जिसके साए में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वो तक नहीं सुरक्षित है, बेटियाँ नहीं सुरक्षित हैं। आज समाज का हर एक व्यक्ति जो है बाहर निकलने के बारे में सोचता है कि यदि बाहर निकलूँगा तो कहीं घर सुरक्षित लौट के आऊँगा कि नहीं आऊँगा, गोली खा के तो नहीं आऊँगा। तो इस तरीके की जो आज दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएँ हो रही हैं, इनको सह किसकी मिल रही है? वो कैसे हो रहा है? मेरी सरकार ये जो आज बीजेपी की सरकार है, एकदम निरंकुश और बेलगाम हो चुकी है। इस घटना को मैं उनसे भी जोड़ के देखना चाहती हूँ। यदि आप एक अच्छा प्रशासन हमको दे पाते, हम सुरक्षित रहते। आज आप एक अच्छा प्रशासन देने में नाकाम हैं। सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया है। अपराधियों के घर पर वही बुलडोज़र जो चलता है, वो बुलडोज़र चला दिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पर कई बार पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं, लेकिन ये जो रेप के मामले हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं, मतलब कि सरकार ऐसी क्या कार्रवाई करे कि ये जो
रेप होते हैं बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। आजकल देखा जाए तो एक 9 महीने की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की महिला तक सुरक्षित नहीं है। तो इन अपराधियों के मन में डर कैसे लाया जाए कि ये अपराध करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचें? बुलडोज़र चलाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बुलडोज़र चलाने से क्राइम रुकने वाला नहीं है। बुलडोज़र जिस घर में चलता है, उस घर को उस व्यक्ति ने नहीं बनाया होता, बल्कि उसके माँ-बाप ने बनाया होता है और बुलडोज़र चलाने से पूरा घर बिखर जाता है। तो बुलडोज़र इसका निदान नहीं है। जो अपराधी है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिस तरीके से, और वो भी फांसी नहीं, उसको तड़पा-तड़पा के मारा जाए, जिससे लोगों के मन में भय आए। आप पीड़िता से मिली थी क्या और देखा आपने कि मतलब उनको कितनी गंभीर चोटें आई हैं और अब उनकी हालत कैसी है? नहीं, पीड़िता से तो नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन उनकी माँ से मिली हूँ, नानी से मिली हूँ, मौसी से मिली हूँ। पीड़िता की माँ की जो व्यथा है आज बता ही नहीं सकते। वो मानसिक रूप से उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बता पाएँ, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो बेटी किस अवस्था में होगी। मैं बता नहीं सकती कितना आंतरिक रूप से मैं आहत हूँ, तो वो माँ कितना आहत हुई होगी। हमारे साथ मौजूद हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के परिसर के बाहर एक समाज सेवक। आइए हम उनसे जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उनका क्या कहना है। जी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। ये घटना की जानकारी मुझे कल करीबन 1 बजे हुई, जब मैहर में हमारे साथियों ने, पार्टी के साथियों ने आंदोलन किया और सरकार से मांगें की। उसमें स्थानीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी भी शामिल थे और ये बच्ची मेरे गांव की है। यहाँ टीकर में, रीवा में टीकर में मेरा गांव है। बच्ची भी वहीं की है, बांसी टोला है टीकर का। तो परिवार तो ऑब्वियसली गांव के आसपास का ही था, तो आते ही साथ उनसे संपर्क हुआ। मेडिकल ट्रीटमेंट तो हो रहा है, बच्ची को पॉसिबली आउट ऑफ डेंजर भी कह रहे हैं डॉक्टर्स, तो उसके स्वास्थ्य में तो ऐसा नहीं लगता कि जान को खतरा है। सबसे अच्छी बात ये है। और यहाँ का स्टाफ उसका मेडिकल रूप से बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। परिवार को सुविधाएं होती हैं, क्योंकि परिवार इमरजेंसी सिचुएशन में परिवार के सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ रहने की इतनी व्यवस्था नहीं है, रहने का वो तकलीफ़ें होंगी इनको। शासन संभवतः पूरा सहयोग करेगा। पर जहाँ तक इन घटनाओं की बात है, ये हमने निर्भया में देखा कि निर्भया जब चल रहा था आंदोलन दिल्ली में, तो भारत सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया और निर्भया स्क्वाड्स बनी। हर ज़िले में वो स्क्वाड्स हैं, उनको गाड़ियाँ हैं, उनको सुविधाएं हैं। पर रेप में 1% भी गिरावट नहीं आई। सरकार के जितने इंतजामात हैं फेल हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सरकारों की अप्रोच गड़बड़ है। इवन पब्लिक की अप्रोच गड़बड़ है इनके बारे में। हम कोई घटना सुनते हैं, हम 4 दिन 5 दिन आंदोलित होते हैं, पर ये इसका कारण क्या है कि हम प्रिवेंटिव साइड नहीं देख रहे हैं। रेप कोई घटना हो जाने के बाद मैनेज करने वाली बात ही नहीं है, ये फुल जॉब मानेंगे हम। लड़कियों की या नारी की ऐसी सुरक्षा जो उनके बॉडी पे थ्रेट है या ऐसी कोई चीज़ है, उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ही काम आएंगे। अब मंदिर परिसर में लाखों लोग आते हैं, 5-5, 6-6 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, और जो ऊपर चढ़ने का कॉरिडोर है पूरा, अगर लाइटेड और फेंस्ड होता, और ऐसा गरीब संस्थान भी नहीं, करोड़ों रुपए महीने में आते हैं उनके पास, वो जो चाहते हैं सब कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग नहीं है। 3 तरह की फोर्सेज है वहाँ। एसएएफ रहती है, जिला बल रहता है, एसडीएम के इंचार्ज में रहता है, समिति में कम से कम 400-500 लोग होंगे। तो ये तो लगता है कि कोई सोच ही नहीं थी कि इस परिसर के अंदर भी नारी सुरक्षा हो। तो दूसरी समिति तो पूजा पाठ के काम करती है, थोड़ा मोड़ा सुरक्षा करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट का कोई विजन नहीं। इन सब कामों का, कारणों का देखिए आप बहुत विस्तार से अगर सोचेंगी तो सरकार की जो फंक्शनिंग का तरीका है ना, वो ही गलत है, उसी कारण चीज़ें हो रही हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट स्टाफ्ड नहीं है। हाँ, कौन किसके पास फुर्सत है? सब इतने व्यस्त लोग हैं कि एक आदमी 3 आदमी की ड्यूटी कर रहा है। तो किसके पास बैठ के चिंतन करने की तारीख का समय है कि मैहर प्रेमाइसेस को कैसे हम वुमेन फ्रेंडली बनाएं। एक भी पिंक वॉलंटियर नहीं है वहाँ पे। उस समिति में ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि 20%, 40% फीमेल वॉलंटियर्स होंगे। फीमेल्स के मैटर को देखेंगे और रोज़ उनसे फीडबैक लेंगे कि कहाँ पे ख़राब लगता है, कहाँ पे बदमाश छुप के बैठते हैं, किस तरह किस इंटेंशन के लोग आते हैं। वहाँ बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जिनकी मंशा में ये सब चीज़ें भी चलती होंगी। अब ये कितनी शर्मनाक बात है कि रीवा में बलात्कार हुआ सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस इन अ वे प्रेसिडेंट आ जाएगा तो उसका घर है, पीएम आ जाएगा तो उसका घर है। तो सर्किट हाउस से गणमान्य या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? वहाँ एसडीएम के अलॉटेड रूम में बलात्कार हुआ। क्या किया आज तक इनने?
जिस एसडीएम ने कमरा अलॉट किया उसके ऊपर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें 2 रेपकर्ताओं को पकड़ लिया और मान लिया कि किसी तरह से मैनेज कर लेंगे कि पब्लिक ना आए, पत्रकार ना आए, बात बड़ी ना हो, बात पे विशेषज्ञ लोगों की इनपुट ना मिले। तो ये घटनाओं को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे सीएम का अप्रोच देखिए आप, सीधी में उस आदिवासी बालक के साथ हुआ, जघन्य अत्याचार हुआ। अगर हम संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से देखें, उसमें किया क्या, सीएम ने कलेक्टर की गाड़ी से उस पीड़ित को बुलाया भोपाल, उसके पैर धो दिए और मुक्त हो गए सारी जिम्मेदारी से। अब जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, सब मैनेज की घटना, पैर धो लिए उसके, उसको बहुत सारे नए कपड़े मिल गए। तो इनका उसमें कानूनी पहलू क्या था कि हम कैसे इन घटनाओं को अंजाम दें या रोकें, कुछ थिंकिंग ही नहीं ना, ड्रामा करके उस इंसिडेंट को खत्म कर दो। बहुत सारे पैसे सरकार के, पब्लिक के, टैक्स पेड पैसे हैं, फालतू पड़े हैं उनके पास, कहीं भी डाल देंगे जहां अपना सिर छुपाना होगा। और ये जो घर गिरवाने वाली बात, मुझे लगता है कि घर गिराने से जो धूल उठती ना, सीएम उसमें अपना चेहरा छुपा लेता है, जैसे ऑस्ट्रिच होता है ना अपने पंख में अपना चेहरा घुसा, और बड़ी वाहवाही मिल जाती है, घर गिरा दिया। घर गिराने से क्राइम कम होगा क्या? आपने कब मनोवैज्ञानिकों को लगाया उसमें, कब उस पर शोध किया? नेता का मतलब ये नहीं है कि नेता कार्यपालिका बन के सड़कें, रोडें, नाली बनवाए, उसके लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये लेजिस्लेचर्स जितने हैं ये कानून बनाते हैं, और ये कानून के मामले हैं, कैसे कानून बनाएं। कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री आज 75 साल के आज़ाद भारत में आपने देखा है जिसने कमेटी बनाई हो कि ये घटना यहाँ पे हुई तो मंदिर प्रेमाइसेस में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कभी लेजिस्लेटर्स की मीटिंग बैठी क्या? आएंगे, पीड़िता को दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े भगवान आ गए और आपका कल्याण कर देंगे, ये पैसे दे देंगे, ये दवाई दे देंगे, ये आपके घर में हम कुछ काम कर देंगे, आपको कपड़े दे देंगे, आपको अमीर बना देंगे। यही अप्रोच ना रहा है। किसी तरह से मैटर को सबसाइड करके एक गड्ढे में गाड़ दीजिए। किसी मैटर में नहीं देखा कि हमारे असेंबली की समिति बैठी हो या सेशन हुआ हो। जैसे कल यहाँ थाने के अंदर गोली चली, आप लोग भी अवेयर हैं, जानते हैं। कोई बैठा क्या उस विषय में कि डिस्ट्रेस लेवल क्या है, अधिकारी क्यों बगावत कर रहे हैं? सेना में जब ऐसा होता है तो लोग बैठते हैं, कमेटी बनती है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, विशेषज्ञ बैठते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग और प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स पे भी ट्रैक करते हैं। कैसे एक आदमी 24 साल की नौकरी में एक ही सीट पे बैठा रहेगा? इज देयर नो ग्रोथ? ग्रोथ कर्मचारियों की नहीं होंगी तो प्रमोशन कैसे होंगे? तो गंभीर लोग नहीं देख रहे हैं। शासन इतना प्रो इलेक्शन हो गई है कि उसके 24 घंटे 5 साल लगातार चुनाव 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 दिखता है, लोगों का प्रबंधन नहीं दिख रहा है। जब जन प्रबंधन शुरू हो जाए, ये पैसे से सरकार का ध्यान हटे। अभी तो उनको पूरा ध्यान क्या है, कितने पैसे कहाँ से लूट रहे हैं और कितने बड़े यशस्वी और महान पुरुष बन जाए हम। और जनता कितनी क्षुद्र होती जा रही है। देखिए कि जिस मंदिर में हम लोगों ने देखी तांता लगता है लड़कियों का, हजारों लड़कियां भोजन करती नवरात्र में, वहाँ एक छोटी बच्ची के साथ रही। तो हमको कहीं गहरा चिंतन करना है इन चीज़ों पे, पर हमारे समाज की आदत नहीं। पब्लिक भी क्या मांग करती है, आरोपी को मार डालो, आरोपी को काट डालो, आरोपी का घर बिठा दो। भैया घटना तो हो चुकी ना, अगली ना हो इसके बारे में सोचो। जितनी हो गई तो वो हो गई, उसमें कर क्या सकते हो आप? इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, वी कैन डू नथिंग। तो आगे ना हो, यही ऑब्जेक्टिव से ना कानून बनता है। तो हम क्या पूरे मैहर मंदिर को सीसीटीवी कैमरे के अंदर नहीं ला सकते? क्या हम आदमी के बाहर जंगलों में घुस जाने के रास्ते नहीं बंद कर सकते? जो ये हुआ, पूरा परिवार पीड़िता का लगा रहा, वो रात भर में बच्ची नहीं ढूंढ पाए। सुबह 7-8 बजे कहीं नाली में मिली बच्ची, जंगल में, वो भी जहाँ किसी का, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। मैहर मंदिर के आने जाने के रास्ते के अलावा इट्स अ पीएफ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो कुछ था क्या कि कोई फॉरेस्ट गार्ड ही वहाँ गार्डिंग करता हो या पेट्रोलिंग करता हो? नहीं तो मेरा तो ये मानना है कि अगर बच्ची गुमी थी तो वो आधे घंटे में दिख जानी चाहिए थी कंप्लेन के बाद, कि बच्ची कहाँ है, कहाँ किसी का मूवमेंट हुआ, कहाँ भगा के ले गए। तो ये प्रिवेंशन हो जाता। हम प्रिवेंशन कुछ करेंगे नहीं, पूरा जंगल अगर बलात्कार के लिए खाली छोड़ देंगे तो महिलाएं आती हैं, स्वाभाविक है। कोई भी कनिंग दिमाग का आदमी ये सब वहाँ प्लान कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, इसकी बहुत सारी गुंजाइश। तो थोड़ा दूसरे नज़रिए से सोचना पड़ेगा। हम लोग तो सोच रहे हैं कि एक आंदोलन करें जिसमें मैहर मंदिर तब तक बंद रहे दर्शन के लिए जब तक ये सारे मेजर्स इंप्लीमेंट ना कर दे। जल्दी ही शुरू करेंगे, बच्ची की हालत स्टेबल हो जाए थोड़ी सी, ताकि प्रशासनिक दबाव डॉक्टर्स पे ना पड़े। उस स्थिति को पार करने के बाद निश्चित रूप से मैहर मंदिर दर्शन के लिए तब तक बंद रखेंगे जब तक नारी के लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम ना हो। पिंक वॉलंटियर्स रहें वहाँ, धार्मिक वॉलंटियर्स ही रहें, महिला वॉलंटियर्स रहें, और कम से कम उतनी तादाद में हर 20 मीटर में एक वॉलंटियर रहे पथ पर, जो पथ है दर्शन के लिए। और अगर सबके लिए वो कर दिया जाए लक्ष्मण झूला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो, पूरा सीसीटीवी के फुटेज में रहेगा। तो मैं सोचता हूँ सबका चिंतन इस दिशा में हो, बजाय कि कोई दूसरी दिशा में।
तो ये है एक आम जनता की आवाज़, जो ये कहना चाहता है कि अब हम सिर्फ़ बुलडोज़र से या अपराधी को जेल में डालने से नहीं मानेंगे। अब हमें घटना के बाद की गई जाने वाली कार्रवाई बस से संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि ऐसी घटनाएँ ना हो इसके लिए कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर बहुत सारी बातचीत हुई हमारी, बहुत सारी माँगें हुईं, जनता की आवाज़ उठी और सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर ये आई कि घटना के घटित होने के बाद हम हाय तौबा मचाने से इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बल्कि हमें समिति गठन करनी होगी, हमें इस बात पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि हम कैसे अपने घर की बहू, बेटियों, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करा सकें। हम ऐसी समितियों का निर्माण करें, हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, समितियों का गठन करें, जिससे हमारी बहन-बेटियाँ कोई भी हो, समाज में एक सुरक्षित वातावरण का हम निर्माण कर सकें। धन्यवाद।